बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 11 कमांडर मम्मी। तो इसमें क्या क्या पात्र है? नीरज एक लड़का है, श्रीपत नीरज के मामा है और अंजलि नीरज की मम्मी है। यानी यहाँ पर ये तीन पात्र हैं जो आपस में बातचीत कर रहे हैं। श्रीपत टांगे मेज पर रखकर बहुत आराम से बैठा है, यानी नीरज के जो मामा जी है वो टांगे जो है, पैर जो है वो मेज पर रखकर आराम से बैठे हुए हैं। नीरज मामा जी मेज पर टांगे नहीं रखते, तो यहाँ पर जो नीरज जो लड़का है वो बोलता है मामा जी टांगे जो है वो मेज पर नहीं रखते हैं। श्रीपत कहते हैं किसने कहा तुमसे? तो नीरज कहता है मम्मी कहा करती है मामा जी। तो उसके मामा जी कहते हैं कि ये तुमसे किसने कहा है? तो अभी नीरज क्या बोलता है कि मुझे ये मम्मी ने कहा है। तो श्रीपत बोलते हैं ऐसी बातें तुम्हारे लिए होंगी, तुम अभी बच्चे हो ना, इसलिए जब तुम बड़े होकर किसी के मामा बनोगे तब तुम्हें भी मेज पर टांगे रखकर बैठने की आज्ञा मिल जाएगी। और हंसते हैं, कहो किस कक्षा में पढ़ रहे हो? यहाँ पर जो उनके मामा जी हैं वो क्या बोलते हैं कि ये सब बातें तुम्हारे लिए है क्योंकि तुम अभी बहुत छोटे हो, और जब तुम बड़े हो जाओगे किसी के मामा बन जाओगे तो तब तुम भी टांगे मेज पर रखकर बैठने की आज्ञा मिल जाएगी तुम्हें भी। तो वो हंसते हुए कहते हैं और फिर कहते हैं कि कहो किस कक्षा में पढ़ रहे हो? तो नीरज बोलता है 5वीं में मामा जी, यानी मैं 5वीं कक्षा में पढ़ रहा हूँ। तो श्रीपत बोलते हैं पढ़ लिख कर क्या बनना चाहते हो? तो उसके मामा जी से पूछते हैं कि तुम पढ़ लिख कर क्या बनना चाहते हो? तो यहाँ नीरज कहते हैं डिप्टी कमिश्नर मामा जी, यानी मैं डिप्टी कमिश्नर बनना चाहता हूँ। श्रीपत कहते हैं डिप्टी कमिश्नर बनने की बात तुम्हें किसने सुझाई? यानी ये बात तुम्हें किस तरह से तुम्हारे माइंड में आई, तुम्हें किस तरह से अच्छी लगी ये? नीरज मम्मी ने। तो यानी उसने बताया कि मुझे मेरी मम्मी ने बताया कि डिप्टी कमिश्नर इस किस तरह के होते हैं। तो श्रीपत कहते हैं तुम स्वयं क्या बनना चाहते हो? तो अब वो उससे पूछते हैं कि ये डिप्टी कमिश्नर तो तुम अपनी मम्मी के सुझाव से बनना चाहते हो, लेकिन तुम स्वयं से अपने आप से क्या बनना चाहते हो? तो नीरज बोलता है थोड़ा सोचकर मैं तो मामा जी। तो फिर श्रीपत कहते हैं हर बात के साथ यह मामा जी किसने सिखाया है? तो वो कहते हैं कि अगर हर बात करते हो तो उसके बाद पीछे मामा जी ये सब आपको किसने सिखाया है? तो नीरज कहता है मम्मी ने कहा कि बड़ों से बात करते समय आदर से। तो श्रीपत कहते हैं तब तो हो चुके तुम डिप्टी कमिश्नर, इतने आदर से बात करोगे तो सरकार तुम्हें पटवारी बना देगी, अकड़ कर चला करो, रूप से बात क्या करो। तो यहाँ पर उसके जो मामा जी हैं वो क्या कहते हैं कि अगर तुम इतने मैनर्स से बात करोगे फिर तो तुम बन चुके डिप्टी कमिश्नर, इतने आदर से बात करोगे तो तुम डिप्टी कमिश्नर नहीं बन पाओगे, फिर तो तुम्हें सरकार पटवारी बना देगी, थोड़ा अकड़ कर चला करो, रूप से बात किया करो। तो नीरज कहता है मैं तो कप्तान बनना चाहता हूँ मामा जी पर। नीरज क्या कहता है कि मैं कप्तान बनना चाहता हूँ। श्रीपत कहते हैं कप्तान? फिर नीरज कहता है यस, क्रिकेट टीम का कप्तान। पर मम्मी कहती है ये बहुत बेकार खेल है, इसमें चोट लग जाती है। तो अब नीरज क्या कहता है नीरज कहता है कि क्रिकेट टीम का कप्तान, पर मम्मी कहती है लेकिन ये बहुत बेकार खेल है, इसमें तुम्हें चोट लग जाएगी। तो श्रीपत कहते हैं ऐसे तो बन चुके तुम क्रिकेट टीम के कप्तान, कितने घंटे खेलते हो? यानी अब उसके मामा जी फिर एक नया क्वेश्चन करते हैं कि इस तरह से तो तुम बन गए क्रिकेट के कप्तान, तुम कितने घंटे खेलते हो? तो नीरज बोलता है 2 घंटे। फिर श्रीपत बोलते हैं पास होने के लिए नियम पूर्वक 2 घंटे पढ़ लेना काफी है, वैसे तुम पास होते रहना चाहते हो या क्रिकेट टीम का कप्तान बनना चाहते हो? तो अभी उसके मामा जी कहते हैं कि यदि तुम्हें केवल पास ही होना है तो 2 घंटे पढ़ाई करना जरूरी है, वैसे कि तुम केवल पास ही होना चाहते हो या फिर क्रिकेट टीम का कप्तान भी बनना चाहते हो? तो नीरज बोलता है क्रिकेट टीम का कप्तान बनना चाहता हूँ। यहाँ नीरज बोलता है कि मैं क्रिकेट टीम का कप्तान बनना चाहता हूँ। तो उसके मामा जी बोलेंगे तो रोज 2 घंटे पढ़ो और 6 घंटे खेलो। तुम्हारे मामा भी चाहते हैं कि तुम क्रिकेट टीम के कप्तान बनो और भारत में ही नहीं पूरे संसार में नाम कमाओ। फिर
उसके मामा जी उसे बोलते हैं कि तुम दिन में 2 घंटे पढ़ो और 6 घंटे खेलो, और तुम्हारे मामा भी चाहते हैं कि तुम क्रिकेट टीम के कप्तान बनो, पूरे भारत में ही नहीं पूरे संसार में अपना नाम कमाओ। अब नीरज बड़ा खुश हुआ और बोलता है मामा जी कहकर श्रीपत से निपट जाता है। यानी अब वो इतना खुश हुआ कि वो अपने मामा जी से निपट जाता है। अब अंजलि यानी नीरज की माँ दूसरे कमरे से आवाज लगाते हुए कहती है नीरज, यानी नीरज को आवाज लगाती है। तो नीरज कहता है जी मम्मी। फिर अंजलि बोलती है कमरे में प्रवेश करते हुए, ये क्या कर रहे हो, अपने कमरे में चलो, पढ़ने का समय हो गया है, अभी अध्यापक भी आने वाले होंगे, कल का काम कर लिया गया। तो यानी उसकी मम्मी उससे बोलती है कि तुम्हारी पढ़ाई का समय हो गया है, तुम कमरे में चलो, अभी तुम्हारे अध्यापक आने वाले हैं, और तुमने अपना कल का काम पूरा कर लिया, यानी अपना होमवर्क पूरा कर लिया है कि नहीं। तो नीरज कहता है मम्मी मैं तो खेलूंगा। अब अंजलि कहती है गुस्से में क्या क्या, फिर हंसते हुए चलो। अंजलि जो है वो बड़े क्रोध में कहती है क्या क्या, फिर हंसते हुए चलो नीरू बेटा। तो वो पहले गुस्से में बोलती है क्या क्या, यानी तुमने क्या कहा, फिर हंसते हुए बोलती है चलो नीरू बेटा। तो नीरज कहता है मम्मी अब से मैं 6 घंटे खेलूंगा और 2 घंटे पढ़ूंगा। तो यानी जैसे कि उसके मामा जी ने उसे समझाया था, तो उसी तरह से नीरज बोलता है कि मम्मी मैं अब से 6 घंटे खेलूंगा और केवल 2 घंटे पढ़ूंगा। अब अंजलि कहती है गुस्से में क्या कहते हो, नरमी से कहती है फिर चलो बेटा तुम्हारे अध्यापक आने वाले हैं। यानी उसकी मम्मी जो है वो इस बात से उसको गुस्सा करती है, बोलती है कि ये क्या कह रहे हो तुम। उसके बाद थोड़ा नरम होकर बोलती है चलो बेटा तुम्हारे अध्यापक आने वाले हैं पढ़ाने के लिए। फिर नीरज बोलता है मैं क्रिकेट टीम का कप्तान बनना चाहता हूँ। तो यानी यहाँ पर नीरज क्या कहता है कि मैं क्रिकेट टीम का कप्तान बनना चाहता हूँ। फिर अंजलि बोलती है गुस्सा करके थोड़ा नरमी से, पागल सिर पैर तुड़वाएगा क्रिकेट टीम का कप्तान बनकर, तुझे तो डिप्टी कमिश्नर बनना है। यानी क्रिकेट टीम का कप्तान बनेगा तो अपना सिर पैर तुड़वाएगा, तो तुझे तो डिप्टी कमिश्नर बनना है। नीरज कहता है मुझे डिप्टी कमिश्नर नहीं बनना, मैं तो क्रिकेट टीम का कप्तान ही बनूंगा। तो नीरज कहता है कि नहीं मुझे डिप्टी कमिश्नर नहीं बनना, मैं तो क्रिकेट टीम का कप्तान ही बनूंगा। अंजलि कहती है क्रोध को रोकने में असफल होकर, अब यानी उसका जो गुस्सा था वो उसके कंट्रोल से बाहर हो गया। वो बोलती है चल चल बन गया क्रिकेट टीम का कप्तान, अब चलकर पढ़, अध्यापक जी के आने का समय हो गया है। उसे कान पकड़कर खींचते हुए ले जाती है। तो अब यहाँ पर वो उससे गुस्से में बोलती है कि चल चल यहाँ से, तो बन गया क्रिकेट टीम का कप्तान, अब चलकर पढ़ ले, तेरे अध्यापक जी के आने का समय हो गया है। और उसका कान पकड़कर उसको वहां से ले जाती है। श्रीपत यानी उसके मामा जी जो है वो क्या कहते हैं, अरे दीदी तुम तो नीरज का कान ही उखाड़ दोगी, यानी तुम इतनी जोर से उसका कान पकड़ रही हो कि उसका कान हाथ में ही आ जाएगा। तो अंजलि कहती है जाते जाते मुड़कर गुस्से से चुप रहो श्रीमत, तुम चाहते हो कि यह भी तुम्हारी ही तरह आवारा हो जाए। फुसकारते हुए गांव के नकाज के दुश्मन अनाज के। तो अंजलि जो थी वो जाते हुए बड़े गुस्से से बोलती है कि चुप रहो श्रीमत, यानी तुम चुप रहो, तुम कुछ मत बोलो। अगर तुम यही चाहते हो कि ये तुम्हारी तरह आवारा बन जाए। बड़े उसे गुस्से से बोलती है काम के नकाज के दुश्मन अनाज के, यानी तुम कोई काम नहीं करते हो, केवल सिर्फ खाना खाते हो। श्रीपत फिर उसके मामा जी कहते हैं अरे दीदी तुम तो गृहस्थी में अपनी जान बेकार ही खपा रही हो, तुम तो सेना में जूनियर या सीनियर कमांडर होना चाहिए था। अब जो उसके मामा जी हैं वो अपनी दीदी से बोलते हैं कि तुम बेकार ही इस गृहस्थी में घुस गई हो, तुम्हें तो किसी सेना में जूनियर या सीनियर कमांडर होना चाहिए था। तो यहाँ पर उसकी जो दीदी थी यानी नीरज की जो मम्मी थी वो बहुत ही गुस्से वाली थी, तो इसीलिए उसके जो मामा जी थे नीरज के, उन्होंने उन्हें बोला कमांडर मम्मी, यानी वो बहुत ही गुस्सा करती थी उसके मामा पर भी और उस पर भी, तो इसीलिए उन्हें कमांडर मम्मी का अवार्ड दिया गया। तो बच्चों अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नए चैप्टर के साथ।